नाजरीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। उन्होंने अपने रास्ते की हर रुकावट को गिरा दिया, यहाँ तक कि आज की खवातीन भी वो करने की ख्वाहिशमंद होंगी जो उन्होंने 1400 साल कबल कर दिखाया। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर के एक इमाम असद जमान के ये अल्फाज हजरत खदीजा के बारे में थे, जो सन 555 में इस इलाके में पैदा हुई जहां आज सऊदी अरब है। उन्हें माशरे में एक बाइज्जत मुकाम हासिल था। वो बहुत अमीर और बाअसर खातून थी जो कई उमरा की जानिब से शादी की पेशकश ठुकरा चुकी थीं। इनकी दो शादियां हो चुकी थीं, एक शौहर का इंतकाल, जबकि दूसरे शौहर के बारे में कहा जाता है कि हजरत खदीजा ने खुद इनसे अलैदगी इख्तियार कर ली थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब शादी नहीं करेंगी, लेकिन इनका ये इरादा उस वक्त बदल गया जब वो इस शख्सियत से मिली जो इनके तीसरे शौहर बने। असद जमान कहते हैं कि उन्होंने उस शख्सियत में ऐसी शानदार खसूसियात देखी कि शादी के बारे में इनका जहन तब्दील हो गया। असल में हजरत खदीजा ने पैगम्बर इस्लाम को मुंतखब किया और शादी की पेशकश की। हजरत खदीजा की उम्र 40 साल जबकि पैगम्बर इस्लाम 25 साल के थे। ये सिर्फ इन दोनों के रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि यहीं से एक ऐसे मजहब ने जन्म लिया जिनके पैरोकार आज अपनी तादाद के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। हजरत खदीजा ने पैगम्बर इस्लाम से उस वक्त शादी की जब उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया था। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में कदीम मशरिक़ वस्ता की तारीख के प्रोफेसर रॉबर्ट होयलैंड कहते हैं कि हजरत खदीजा की शख्सियत की तफसीली तस्वीर पेश करना मुश्किल है। इसकी एक वजह तो ये है कि इनके बारे में जो कुछ भी लिखा गया वो इनके इंतकाल के काफी साल बाद लिखा गया। प्रोफेसर रॉबर्ट होयलैंड ने कहा, अहम ज्यादातर तारीखी जराए के मुताबिक वो आज़ादाना फैसले करने और बहुत मजबूत इरादों वाली खातून थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने कजन के साथ शादी से इनकार कर दिया था, जबकि इनका खानदान रवायती तौर पर इस रिश्ते की हमायत करता रहा। लेकिन वो अपने शौहर का इंतखाब खुद करना चाहती थी। हजरत खदीजा एक ऐसे कामयाब ताजिर की बेटी थी जिसने अपने खानदानी कारोबार को एक वसी कारोबारी सल्तनत में तब्दील कर दिया था। वाल्द की जंग में हलाकत के बाद हजरत खदीजा ने कारोबार संभाल लिया। एक दस्तावेजी फिल्म में मॉर्क बेडनी हयोज का कहना था कि उन्हें खुद अपने तौर पर दुनिया में आगे बढ़ना आता था। हकीकत में इनकी कारोबारी जहानत ने ही उन्हें इस रास्ते पर डाला जिसने आगे चलकर दुनिया की तारीख बदल दी। हजरत खदीजा मक्का से जो कारोबार करती थीं, इसके लिए मशरिक़ वस्ता के बड़े शहरों में इनके तजारती काफिले सफर करते थे। ये तजारती काफिले तवील सफर तय करके जनूबी यमन और शमाली शाम जैसे शहरों तक जाया करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड में इस्लामी तारीख की एसोसिएट प्रोफेसर फौजिया बोरा के मुताबिक हालांकि इनकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा उन्हें वरासत में मिला था, लेकिन खुद इनकी कोशिशों से इनका कारोबार बहुत वसी हुआ था। वो खुद इनफरादी तौर पर भी एक कामयाब कारोबारी खातून थीं जिनमें बहुत खुद अतमादी थी। वो अपने कारोबार के मुख्तलिफ कामों के लिए लोगों की खिदमत हासिल करती थी। फिर उन्हें एक ऐसे शख्स के मुतल्लिक मालूम हुआ जिनके बारे में लोगों का कहना था कि वो बहुत ईमानदार और मेहनती है। हजरत खदीजा ने इस शख्स से राब्ता किया और इनसे अपने एक तजारती काफिले की सरबराही करने का कहा। जल्द ही वो इस शख्स की मदाह हो गईं। हजरत खदीजा पैगम्बर इस्लाम से इस कदर मुतासिर हुई कि उन्होंने इनसे शादी का फैसला कर लिया। हजरत खदीजा से शादी के बाद पैगम्बर इस्लाम को अपने मकसद के लिए जबरदस्त इस्तेहकाम और माशी मदद मिली। कहा जाता है कि पैगम्बर इस्लाम और हजरत खदीजा के यहाँ 4 औलादें हुई, लेकिन इनमें से सिर्फ एक बेटी ही जिंदा रही। मुस्लिम इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन की प्रोफेसर रानिया हाफिज कहती हैं, समाजी तनाजर में अगर देखें तो आपको उस वक्त के हालात को भी जहन में रखना होगा। वो एक कसरते अज़दवाज वाला माशरा था।
उस जमाने में ज्यादातर मर्दों की कई बीवियां हुआ करती थी, लेकिन जब तक हजरत खदीजा जिंदा रहीं, पैगंबर इस्लाम ने दूसरी शादी नहीं की। हजरत खदीजा की तरह पैगंबर इस्लाम भी कुरैश कबीले में पैदा हुए और परवान चढ़े थे। ये वो वक्त था जब उस इलाके में अक्सर लोग कई खुदाओं की इबादत करते थे। जब पैगंबर इस्लाम को रूहानी तजर्बात का सिलसिला शुरू हुआ और वो मक्का के करीब पहाड़ों पर जाकर मुराकबा करने लगे, तो इनकी शादी को कई बरस हो चुके थे। इसके बाद उन्हें फरिश्ते हजरत जिब्राइल के जरिए अल्लाह की जानिब से वही आने लगी। पैगंबर इस्लाम ने फैसला किया कि वो जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, इसके बारे में किसी को बताएं। वो हजरत खदीजा पर बेइंतहा एतमाद करते थे। हजरत खदीजा ने इनकी बात सुनी और उन्हें दिलासा दिया, क्योंकि इनके दिल ने कहा कि ये कोई अजीम और इंतहाई मुकद्दस तजर्बा है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इस्लामिक स्कॉलर लैला अहमद कहती हैं, जब पैगंबर इस्लाम पर कुरानी आयात उतरना शुरू हुई, तो उन्हें इस तजर्बे को समझने में मुश्किल का सामना था। इस मौका पर हजरत खदीजा ने इनका साथ दिया। कई मौरखीन की नज़र में पैगंबर इस्लाम पर उतरने वाली आयात को सबसे पहले हजरत खदीजा ने सुना था, इसलिए वो तारीख की पहली मुसलमान खातून बन गई और इस्लाम कबूल करने वाली पहली शख्सियत भी। प्रोफेसर फौजिया बोहरा कहती हैं, उन्होंने इस पैगाम को यकीन और दिल से कबूल किया। मार्क बेडनी हयोज का कहना है, मेरे ख्याल में हजरत खदीजा की हमायत से पैगंबर इस्लाम को अपना पैगाम आम करने और अपने कबीले की इशराफिया की मुखालफत का मुकाबला करने में बहुत मदद मिली। प्रोफेसर फौजिया बोरा के मुताबिक जब पैगंबर इस्लाम ने तबलीग शुरू की, तो मक्का के माशरे में इनकी बहुत मुखालफत हुई, क्योंकि मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत करने वाले मुआशरे में वो एक खुदा को मानने का पैगाम दे रहे थे। इस मौके पर हजरत खदीजा ने वो हमायत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जिसकी पैगंबर इस्लाम को अशद ज़रूरत थी। बैटनी हयोज कहती हैं कि अगले 10 साल तक हजरत खदीजा ने अपने खानदानी ताल्लुकात और अपनी दौलत के जरिए अपने शौहर की भरपूर मदद की। हजरत खदीजा ने जिंदगी के आखिरी दिनों तक अपने शौहर और इस्लाम की हमायत और मदद के लिए वो सब कुछ किया जो इनके बस में था। सन 619 में वो बीमार हो गईं और इनका इंतकाल हो गया। उस वक्त पैगंबर इस्लाम और इनकी रफाकत को 25 साल हो चुके थे और हजरत खदीजा का बिछड़ना इनके लिए एक बड़ा सदमा था। प्रोफेसर रॉबर्ट होयलैंड के मुताबिक मौरखीन ने हजरत खदीजा का जिस तरह जिक्र किया है वो बहुत मुतासर कुन है और उन्हें पैगंबर इस्लाम की बेहतरीन रफीक करार दिया गया है। प्रोफेसर फौजिया बोरा समझती हैं कि हजरत खदीजा की तारीख को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये इस तस्वर को गलत साबित करती है कि इस्लाम के इब्तदाई दिनों में मुसलमान औरतों को घरों तक महदूद रखा जाता था। पैगंबर इस्लाम ने हजरत खदीजा को इनके पसंद के काम करने से कभी नहीं रोका था। तारीखदानों के मुताबिक उस जमाने के लिहाज से इस्लाम ने औरतों को ज्यादा हकूक और अहमियत दी। एक मौरख और एक मुसलमान की हैसियत से मैं समझती हूँ कि खदीजा एक मुतासरकुन शख्सियत थी। इसी तरह पैगंबर इस्लाम की बेटी हजरत फातिमा और दूसरी बीवी हजरत आयशा भी ऐसी ही शख्सियात में शामिल हैं। ये दानश्वर खवातीन थीं जो सियासी तौर पर मुतहर्रिक थीं और जिन्होंने इस्लाम की तरवीज और इस्लामी मुआशरे के क़याम में बहुत अहम किरदार अदा किया। प्रोफेसर फौजिया बोहरा कहती हैं कि ये इनके लिए बहुत खुशी और दिलचस्पी का बायस है कि वो अपने तालिब इल्मों को इन खवातीन के बारे में बताएं। प्रोफेसर होयलैंड कहते हैं कि जब वो पढ़ाने के घर से पाकिस्तान आए तो इस दौरान उन्होंने हजरत खदीजा की एक रोल मॉडल की हैसियत से तारीफ होते देखी। 2 तालबात ने मुझसे राब्ता किया क्योंकि वो हजरत खदीजा के बारे में मजीद सवालात पूछना चाहती थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि खदीजा इनकी हीरो हैं, एक ऐसी खातून जो अपना बिजनेस खुद संभालती थी। मार्क बेडनी हयोज कहती हैं कि आज इस्लाम में खवातीन की हैसियत के मौजू पर बहुत गर्मा गर्म बहस होती है
और कई लोग इसे ख़वातीन के इस्तेहसाल से जोड़ते हैं। बेडनी हयोज ने स्कॉलर मरीन फ्रांसवा सीरा से सवाल किया, अगर आप हज़रत खदीजा और हज़रत आयशा जैसी अजीम ख़वातीन के बारे में सोचें तो आपके ख्याल में ये ख़वातीन आज 21वीं सदी में इस्लाम की जो सूरत है इसके बारे में क्या कहती? मरीन फ्रांसवा सीरा ने जवाब दिया, आज जिस तरह इस्लाम पर एक मखसूस तरीके से अमल किया जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि ये ख़वातीन इसे इस्लाम की रूह गर्दानते, और मुझे यकीन है कि हज़रत आयशा अगर आज होती और इन्हें कहा जाता कि कमरे से बाहर ना निकलें और अपनी राय का इजहार न करें तो वो ऐसी सूरत हाल से खुश न होती। वो मर्दों को सिखाती थीं और उन्हें तालीम देती थीं। अगर उन्हें कुछ कहना होता था तो वो कह गुजरती थीं। इनके मुताबिक मेरा नहीं ख्याल कि आज अगर हजरत खदीजा को एक मखसूस राय में महदूद कर दिया जाता, इनकी आवाज़ को दबाया जाता और इनके हकूक़ के खिलाफ वर्जी की जाती तो वो ये सब कबूल कर लेती। इन ख़वातीन की कहानियाँ इस्लाम में ख़वातीन के किरदार के बारे में बहुत से लोगों के तसव्वुरात को चैलेंज करती हैं। बेडनी हयोज कहती हैं कि ये बहुत अफसोसनाक बात है कि गैर मुस्लिम दुनिया में बहुत ही कम लोगों ने इन ख़वातीन के नाम सुने हैं या वो इन्हें जानते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।